कोई पूछे संविधान में तो है, कानून में तो है, पर इनको नहीं देनी क्योंकि जंगल का कानून है बीजेपी का। मेरे भाइयों, ये हमने कोई इसके महिमा मंडन के लिए बैठक नहीं बुलाई, ना मेरे महिमा मंडन के लिए, हमें नहीं चाहिए। हमको सामाजिक बदलाव में जिसका जितना अधिकार है वो उसे मिल जाए, बस। हम नहीं कह रहे कि दूसरे का दे दो इनको छीन के, कि किसी वाल्मीकि को, किसी रविदासिया को, किसी सैंसी को, किसी धाड़क को, किसी मोची समाज के आदमी को, किसी दूसरे का हक दे दो। नहीं, उसका तो दे दो यार, तुम तो उसका भी छीन रहे हो, तो उसका दे दो, उसे वापस जो वो डिजर्व करता उतना दे। यही बाकी केंद्रीय योजनाओं का हाल है। आप याद करिए, हर दलित परिवार को टूटी और टंकी और पाइप हमने दी। याद है जनाब? सरपंच साहब, आप तो सरपंच थे उन दिनों, मैं वजीर था। हमने इंदिरा गांधी पेयजल योजना चलाई। वो टंकी भी टूट गई, वो टूटी भी टूट गई। क्यों? बात होगी 18-19 साल में बालक जाम के कॉलेज पढ़ के पास हो गया, तो टंकी थोड़ी चल सकती 20-20 साल। उसके बाद जीरो, कुछ नहीं। पोस्ट मैट्रिक की दोबारा डेट आ चुकी है स्कॉलरशिप की, जबकि मेरे बेटे की अभी तक आई नहीं है। तो मैं फोन करता हूँ, ये बोलते हैं भाई आप डीसी के से मिलो। मैं यही कह रहा, नथिंग। वो क्यों योजनाएं खत्म कर दी? हम जब चला सकते थे, जब आपका भाई चला सकता है, तो ये तो बजट भी 5 गुना है हमसे, और रुपये भी ज्यादा है सरकार के पास। ज्यादा बता रहे, हमारे पास तो उतने हैं। उनका रुपये फालतू है, फिर आप स्कीम क्यों नहीं चला रहे गरीबों की? उन पे ताला क्यों ना रखे आपने? कोई जवाब है किसी के पास? जो बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं दलित समाज के नाम पे, जो बड़े बड़े और पदों पर, ओहदों पर बैठे हैं, जो MP MLA बने बैठे हैं, उनसे ये इस बात का जवाब तो मांगना पड़ेगा ना बॉस, और जनरल वालों से भी मांगना पड़ेगा, अकेले दलितों से क्यों? उनकी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री तो हर जात का होता है, सरकार सबकी होती है, एक जात की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री की, सरकार की जात नहीं हो सकती, वो सबके लिए और गरीब के लिए पहले। यही महात्मा गांधी कहकर गए, यही कांग्रेस का नियम रहा। इसी आधार पे हमने संविधान बनाया। एक मैं आपसे और पूछता हूँ, आखिरी फिर खत्म करूंगा। ये नर्सिंग कॉलेज है, IITs है, पॉलिटेक्निक्स है, ये लगभग सब प्राइवेट है। B.Ed है, कोर्सेज हैं, D.Ed कोर्सेज हैं, PTI कोर्सेज है ना जी? इन सब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए पोस्ट रिजर्व कर दी कि जब बच्चे पढ़ने जाएंगे तो हम उनके पैसे देंगे, क्योंकि फीस प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है, बच्चा नहीं दे सकता, हर बच्चा नहीं दे पाएगा, तो हम देंगे। तो अगर 10,000 रुपया है तो 8,000 हम देंगे, 2,000 बच्चा देंगे। अच्छा, काम चल गया। उसको पता करिए, हरियाणा में पिछले 10 साल से 1 रुपया नहीं दिया नायब सैनी और मनोहर लाल। मुझे नहीं पता आप में से किसी का भाई, बहन, बेटा, बेटी, साथी कोई इनमें से किसी कोर्स में पढ़ने लग रहा है। मेरे पास रोज बच्चे आते हैं, ऐसा बड़ा सा, उसको सुभाष को कह दे, भाई साहब फलाने को कह दे मेरी फीस माफ करवा, या मेरी डिग्री दवा दे, मैं पढ़ लिया। वो डिग्री नहीं देते। बच्चा कहाँ जाए? लड़की का क्या कसूर है? लड़के का खुद की B.Ed की स्कॉलरशिप नहीं आई अभी तक, 3 साल हो गए करे ना, खुद की नहीं आई। और ना उन्होंने डिग्री दी, ना उन्होंने DMC दी। ये लग मैं खुद प्राइवेट कॉलेज से B.Ed करी थी, 5 साल हो गए B.Ed करे, डिग्री नहीं मिली उसे। वो बैठा है सामने, अगर मैं बात सही नहीं कह रहा हूँ तो वो गवाह। 4 साल से डिग्री नहीं मिल पाई, ना डिटेल मार्कशीट मिली, गुजरात इसलिए कि फीस ये दे नहीं रहा, डिग्री तो स्कॉलरशिप वो नहीं दे रही सरकार, अगला इसकी डिग्री कहाँ जाए? बहुत बच्चों की हम खुद मदद करते हैं, कुछ आप जैसे भाइयों से कराते हैं, कुछ वो खुद अरेंज करते हैं, पर कितने बच्चों की कर पाएंगे हम व्यक्तिगत तौर से? 2 की, 4 की, 5 की, 6 की, पर वो हजारों बच्चे, लड़के और लड़कियां दलितों के, गरीबों के कहाँ जाएं? आप 2 की मदद कर दोगे
कोई जैसा भाई होगा, भूषण जी जैसा कोई कॉलेज चला रहा होगा, वो थोड़ी और रियायत कर देगा, पर अपना कॉलेज बंद करके तो वो भी नहीं दे। वो भी कहता सर मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा, अब तो सबकी फीस माफ करा रहे हो, तो मैं कॉलेज क्या चलाऊं। हम भी लाचार हो जाते हैं, हम कहते हैं यार कुछ तू छोड़, कुछ मैं दूंगा, कुछ ये देगा। ऐसे करता हूँ मैं तो, भाई कुछ तू छोड़ दे 20-30%, 10-20% मैं दे देता हूँ और बाकी बच्चा दे देगा। ऐसे दबाते हैं डिग्री वापस उसकी। जैसे आप कह रहे थे कि डिग्री नहीं, क्या होने लग रहा है बॉस, फिर भी कोई गरीब बोल ही नहीं रहा, सब सोए पड़े। अगले जाट गैर जाट का नारा देते हैं और हमारी पर्ची ले जाते हैं। सच्चाई कड़वी बात है। हम तब उनसे ये नहीं पूछते कि भाई हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिली, हमारा प्लॉट नहीं मिला, हमारी स्कीम तूने बंद कर रखी है, हमारा पैसा तूने काट दिया, हमारा आरक्षण तूने बंद कर दिया, आउटसोर्स में रिजर्वेशन नहीं दिया, कौशल में रिजर्वेशन नहीं दिया, तू गेस्ट में हमें रिजर्वेशन नहीं दिया। हमारे बच्चे सड़क पे वहीं के वहीं। एक बार जात के नाम पे हमारा झगड़ा करवाते, फिर अब हमारा पेट कैसे भरेगा। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं बड़े भाई के तौर पे, नफरत से पेट नहीं भर सकता, काम करने से और अधिकार लेने से और अधिकार देने से पेट भरता है। मैं सरपंच के साथ खेड़ लगाए रखूं, मैं मेरी बहन के साथ खेड़ लगाए रखूं, खेड़ लगाऊंगा, मैं इसको गाड़ दूं, ये मुझे गाड़ दे, गाड़ी देने से पेट नहीं भर सकता। नफरत करने से, बंटवारे से पेट नहीं भरता। सिर्फ अधिकार देने और अधिकार लेने से पेट भरता है और काम करने से भरता है। पर अधिकार लोगे ही नहीं तो देगा क्यों कोई। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मैं आपको ये कहता हूं संगठित बनो, सोचना शुरू करो और अधिकार लो। समय बदल गया, पीढ़ियां बदल गई, संगठित तो बनना ही पड़ेगा। संगठित बनो, अपना भला बुरा खुद सोचो, ना रणदीप की तरफ देखो, ना नायब सैनी की तरफ मत देखो। ये देखो कि कौन सही बात कहने लग रहा है, उसकी तरफ देखो। तो संगठित बनो, अपना भला बुरा खुद सोचो और अपना अधिकार लो और उसके लिए संघर्ष करो। 4 बातें। तो मेरे भाई अब मूवमेंट शुरू कर ले, ये है रास्ता। ये चीजें एक बुकलेट में छपवाओ। आधे लोगों को नहीं, 80-90%, 95% को तो पता ही नहीं है। मेरे घाव हुआ मुझे मालूम ही नहीं है मेरे घाव में पट्टी करानी है। पहले बताओ तो सही तेरे घाव है भाई। अगर पट्टी नहीं कराएगा, टेटनस रात पड़ जाएगी तो इन्फेक्शन होकर मर जाएगी। हम वहीं पहुंच जाएंगे आजादी से पहले जहां थे, छुआछूत के दलदल में, वहीं पहुंच जाएंगे वापस। और आज के जमाने की छुआछूत हाथ से छूने वाली नहीं है। आज के जमाने की छुआछूत गरीबी और अमीरी की छुआछूत है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये समय बदल गया। ये जो गरीब है ये छुआछूत है। गरीबी छुआछूत की बीमारी जैसी है। गरीब को इतना अधिकार देना है कि वो अपने पांव पे खड़ा हो। तो मेरे भाइयों बहनों, संघर्ष करने की शुरुआत करें।